नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि जो पीडी हेड के कर्मचारी थे, पीडी हेड के कर्मचारियों का आईएफएमएस 3.0 पे डाटा मैपिंग हो गया होगा। अब आपको ध्यान देना है कि जो पीडी हेड के कर्मचारी थे उनके आप सब डीडीओ लॉगिन से आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पे अगर आपको किसी पीडी हेड के कर्मचारी की पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, पे डिटेल, एड्रेस डिटेल यानी किसी भी तरह की डिटेल मॉडिफिकेशन करनी है, संशोधन करना है, तो वो सब डेस्क से आप किस तरह यानी कि सब डीडीओ से आप डीडीओ को रिक्वेस्ट किस तरह सेंड करेंगे, इसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। क्योंकि अगर आप पीडी हेड के कर्मचारियों की सब डीडीओ से कोई डिटेल मॉडिफिकेशन या अपडेट करना चाहते हैं तो आप सब डीडीओ लॉगिन पे अपडेट नहीं कर पाएंगे। आप मॉडिफिकेशन तो कर लेंगे लेकिन आपको वो रिक्वेस्ट आपकी डीडीओ को भेजनी होगी, फिर डीडीओ द्वारा उस रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद ही आपके सब डीडीओ लॉगिन पे पीडी हेड के कर्मचारियों की डिटेल संशोधित हो पाएगी। तो इसके लिए आपको सब डीडीओ लॉगिन और डीडीओ लॉगिन पे क्या क्या प्रोसेस करनी है इसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे सब डीडीओ की SSO ID लॉगिन की है। लॉगिन करने के बाद देख रहे हैं आप यहाँ पे एक्सेस वर्क स्पेस पे आएंगे। एक्सेस वर्क स्पेस पे आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आपको डेस्क मिलेगा और नीचे आपको मिलेगा सब डीडीओ। आप यहाँ पे सब डीडीओ डेस्क पे क्लिक करके जो सब डीडीओ रोल है वो आपको यहाँ पे ओपन करना है। सब डीडीओ ओपन करने के बाद देख रहे हैं आपको यहाँ पे आईएफएमएस 3.0 पोर्टल का सब डीडीओ का डैशबोर्ड मिलेगा। यहीं से अपन जिन कर्मचारियों की पीडी हेड के जो कर्मचारी थे जिनकी वेतन प्रीपे मैनेजर पे बनता था उनकी आपको डिटेल किस तरह संशोधन करनी है, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे सब डीडीओ आप लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले तो आपको अगर किसी कर्मचारी के संशोधन करना है तो संशोधन वाला ऑप्शन आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में मिलेगा। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आपको एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन वाले ऑप्शन में देख रहे हैं आपको मिलेगा पर्सनल डिटेल, फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल, बैंक डिटेल, सर्विस डिटेल, एड्रेस डिटेल और पे एंटाइटलमेंट डिटेल। इनमें अगर आपको किसी भी तरह का कोई करेक्शन करवाना है तो यहाँ से आपको सब डीडीओ लॉगिन से जो रिक्वेस्ट आपके डीडीओ के जाएगी और डीडीओ उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा। डीडीओ द्वारा रिक्वेस्ट अप्रूव करने के बाद आपके यहाँ पे डेटा अपडेट हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं कि उससे पहले आपको जो भी यहाँ पे डिटेल अपडेट करनी है आपके सब डीडीओ लॉगिन पे, उससे पहले आपको यहाँ पे वर्क फ्लो यानी कि रोल असाइन करना होगा। तो रोल असाइन करने के लिए आपको यहाँ पे वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोसेस टास्क असाइनमेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप रोल असाइन करेंगे। अब देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे आप करेक्शन करना चाहते हैं, पे डिटेल में करेक्शन करना चाहते हैं, सर्विस डिटेल में, यानी कि सभी रोल आप यहाँ से असाइन कर लेंगे। मेकर चेकर पूरा आप यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आपको मिलेगा प्री मॉडिफिकेशन पे एंटाइटलमेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रोल असाइन कर रखा है। अगर आप रोल असाइन नहीं कर रखे हैं तो यहाँ पे आपको असाइन नहीं मिलेगा, अनअसाइंड मिलेगा। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके आपके जो मेकर चेकर अप्रूवर है, डीडीओ है, उनको आप अपने अनुसार मेकर चेकर अप्रूवर रोल असाइन कर लेंगे। इस तरह आप यहाँ पे सभी तरह के रोल असाइन कर लेंगे जो भी आपको अपडेट करना होगा। अब देख रहे हैं मैं यहाँ पे आपको एक कर्मचारी की सर्विस डिटेल अपडेट करके बताऊंगा। तो इसके लिए फिर से आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे सर्विस डिटेल अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ से आपको जो सर्विस डिटेल वाला है रोल वो भी असाइन करना होगा, वो आप यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा सर्विस डिटेल। आप यहाँ पे सर्विस डिटेल पे क्लिक करेंगे। आपको ध्यान देना है कि आपको जो भी यहाँ पे करेक्शन करना है वो आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सर्विस डिटेल की रिक्वेस्ट आपको डीडीओ को सेंड करके बताऊंगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप ऑल पे क्लिक करके या ग्रुप वाइज पे क्लिक करके कर्मचारी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आपको कर्मचारी मिलेंगे। मेरे केस में जो कर्मचारी है वो पंचायत शिक्षक है। इनकी आपको सर्विस डिटेल अपडेट करके यहाँ पे आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके वो कर्मचारी आपको यहाँ पे शो होंगे जिनकी आप सैलरी प्रीपे मैनेजर यानी कि पीडी हेड के जो कर्मचारी थे वो आपको मिलेंगे। अब कर्मचारी के नेम के सामने आपको यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा।
आप यहाँ पे मॉडिफाई वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक पॉपअप मिलेगा। आपको ध्यान देना है कि आप जो कर्मचारी की डिटेल संशोधन कर रहे हैं, अगर वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। अगर वो कर्मचारी प्री पे मैनेजर वाला है तो आप यहाँ पे प्री पे मैनेजर प्री एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। अगर वो कर्मचारी ऐसे भी एम्प्लॉय है तो उस वाले पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको अपने पीडी अकाउंट यानी कि जो आपके सीबी ऑफिस है, जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी है, जिनकी पीडी हेड के कर्मचारियों की वेतन है वो सीबी ऑफिस के माध्यम से बनती थी, तो यहाँ पे आपका पीडी अकाउंट आ जाएगा। यहाँ से आप सिटी क्लास आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा सर्विस कैटेगरी, यहाँ पे मिलेगी। अगर आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला सेलेक्ट करके किया था तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मेरे केस में जो कर्मचारी है वो यहाँ पे संविदा वाला कर्मचारी है, तो उसके अनुसार आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे सब सर्विस कैटेगरी मिलेगी, आप यहाँ से सब सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा डेजिग्नेशन है एज पर सर्विस कैडर, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि जो आपने कर्मचारी जिसकी डिटेल आप मॉडिफाई कर रहे हैं उसकी पोस्ट क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यानी कि इसी तरह आपको सभी डिटेल सेलेक्ट कर लेनी है। इसमें आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, साथ ही आपकी ज्वाइनिंग की डेट, डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, सभी तरह की डिटेल आपसे मांगी जाएगी, तो आप यहाँ पे सही सही भरते जाएंगे। नीचे आपको मिलेगा फेच एसआईपी डिटेल। यहाँ से अगर कोई कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसकी आप सर्विस डिटेल यानी कि जो भी एसआईपीएफ के माध्यम से फेच करना चाहते हैं, जैसे कि किसी कर्मचारी के यहाँ पे जीपीएफ नंबर, एसआई नंबर, इस तरह की डिटेल नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पे फेच एसआईपी डिटेल पे क्लिक करके उस कर्मचारी के जो नंबर है वो यहाँ से फेच कर सकते हैं। अब जैसे आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट टाइप का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्योंकि जब तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपके जो नीचे आ रहा है अपडेट सर्विस डिटेल वाला ऑप्शन, यह आपके इनेबल नहीं होगा, क्योंकि आप सभी कॉलम की यहाँ पे 1 बाय 1 पूर्ति करेंगे और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तभी आपके अपडेट सर्विस डिटेल का ऑप्शन यहाँ पे काम करना शुरू करेगा। यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका नेम डाल देंगे। नेम डालने के बाद देख रहे हैं आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं यहाँ से सेलेक्ट करके आप जैसे ही अपलोड कर देंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट सर्विस डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे अपडेट सर्विस डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे अपडेट सर्विस डिटेल पे क्लिक करेंगे, अपडेट सर्विस डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म करवाएगा। आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे तो जो आपकी रिक्वेस्ट है आपके डीडीओ को चली जाएगी। यानी कि आपके सब डीडीओ लॉगिन से आपने जो रिक्वेस्ट है मॉडिफिकेशन की वो आपके संबंधित डीडीओ को भेज दी है, लेकिन अभी तक आपके जो है डिटेल है मॉडिफाई नहीं हुई है, क्योंकि अब आपको जो आपने करेक्शन करवाया है, मॉडिफिकेशन करवाया है, वो आपके संबंधित डीडीओ से आपको अप्रूव करवानी होगी। सब डीडीओ से तो आपको जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना है, चाहे आप सर्विस डिटेल में करें या पे एंटाइटलमेंट में करें, उसकी रिक्वेस्ट आपको डीडीओ को भेजनी होगी। अब देखें कि मैं यहाँ पे डीडीओ की एसएसओ आईडी यानी कि जो सीबीओ की है, सीबीओ की एसएसओ आईडी लॉगिन करके आपको जो आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है, सब डीडीओ ने जो रिक्वेस्ट भेजी है, उस रिक्वेस्ट को अप्रूव किस तरह करना है वो प्रोसेस आपको सीबीओ की लॉगिन पे आईडी पे मिलेगी। इसके लिए देख रहे हैं अब मैं यहाँ पे सीबीओ की एसएसओ आईडी IFMS 3.0 पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करूंगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पे सीबीओ की एसएसओ आईडी यानी कि जो सीबीओ महोदय हैं उनकी एसएसओ आईडी मैंने लॉगिन कर ली है, डीडीओ की लॉगिन कर ली है। यहाँ से जो सब डीडीओ ने रिक्वेस्ट भेजी है वो अपन को अप्रूव करनी है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं आपको माई टास्क लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। माई टास्क लिस्ट में आप यहाँ पे पेंडिंग रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। पेंडिंग रिक्वेस्ट के देख रहे हैं यहाँ पे आपको माई ग्रुप वाइज या डेट वाइज आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपके डीडीओ के पास रिक्वेस्ट आई होगी वो सभी रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो रिक्वेस्ट यहाँ पे डीडीओ के द्वारा अप्रूव कर दी गई होगी उनका स्टेटस आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा, और जो रिक्वेस्ट यहाँ पे पेंडिंग होगी उनका स्टेटस आपको यहाँ पे पेंडिंग देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो डीडीओ के पास जो रिक्वेस्ट आएगी वो मेकर चेकर अप्रूवर से यहाँ पे फॉरवर्ड करते हुए यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूव करनी है। तो यहाँ पे डीडीओ के माध्यम पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे मेकर चेकर अप्रूवर का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्रूवर का रोल असाइन करेंगे। अप्रूवल असाइन करने के बाद जैसे आप किसी रिक्वेस्ट को यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे या अप्रूव करेंगे तो रिक्वेस्ट आपके यहाँ पे डायरेक्ट अप्रूव होगी नहीं, क्योंकि 1 बाय 1 प्रोसेस आपको मेकर चेकर के माध्यम से यहाँ पे रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है। तो यहाँ से पहले आप मेकर सेलेक्ट कर लेंगे। मेकर सेलेक्ट करने के बाद जो भी रिक्वेस्ट आपके पास आई है सर्विस डिटेल की, उस रिक्वेस्ट के नेम के सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट आईडी मिलेगी। आप यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं जो कर्मचारी की सर्विस डिटेल थी वो देख रहे हैं आपको इस तरह मिलेगी। यहाँ पे देख रहे हैं सर्विस कैटेगरी में कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा आ रहा है, सब सर्विस कैटेगरी में भी आपको संविदा मिलेगा, यानी कि सभी डिटेल आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट भी मिलेगा। अपन ने यहाँ पे मेकर रोल असाइन कर रखा है, आप इसे देख रहे हैं मेकर से इसे फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे आप फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपको एक कंफर्म करवाएगा, आपके सामने मैसेज आएगा सक्सेसफुली का। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं जो आपकी रिक्वेस्ट है वो आपके अप्रूवर पे चली गई है। अब आप यहाँ से देख रहे हैं फिर से यहाँ पे अप्रूवर सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आप मेकर से रोल चेंज कर लेंगे। मेकर चेकर से रोल आप अप्रूवल कर लेंगे। अप्रूवल पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं जो रिक्वेस्ट यहाँ पे देख रहे हैं अप्रूवल पे मिलेगी, आपको यहाँ पे पेंडिंग रिक्वेस्ट पे मिलेगी। अब आपको यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को अप्रूवर से यहाँ पे अप्रूव करनी है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे अप्रूवर वाला। उसके बाद रिक्वेस्ट आईडी आपको सेम मिलेगी, रिक्वेस्ट आईडी पे आप क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक करने के बाद सेम देख रहे हैं आपको एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल मिलेगी। अब जैसे आप नीचे जाएंगे तो देख रहे हैं नीचे आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा रिजेक्ट का, दूसरा मिलेगा रिवर्ट का और तीसरा आपको मिलेगा अप्रूव का। यानी कि आपके पास जो सब डीडीओ के माध्यम से डीडीओ के पास जो रिक्वेस्ट आएगी वो आप अप्रूवर पे यहाँ पे रिजेक्ट करना चाहिए। अगर कोई यहाँ पे सब डीडीओ के माध्यम से जो रिक्वेस्ट आई है सही नहीं आई है तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे वापस से रिवर्ट करना चाहते हैं कि रिक्वेस्ट सही नहीं है, इसमें कोई करेक्शन करना है सब डीडीओ के माध्यम से, तो आप इसे रिवर्ट भी कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय की जो रिक्वेस्ट है सब डीडीओ के माध्यम से रिक्वेस्ट सही आई है तो आप इसे जैसे ही अप्रूव पे क्लिक करेंगे, अप्रूव पे क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म करवाएगा। आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं तो सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं अप्रूवर पे जो रोल अप्रूवर है उस पे आपके जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट थी, यहाँ पे एक भी पेंडिंग रिक्वेस्ट अभी तक नहीं है, क्योंकि सीबीओ के पास जो डीडीओ के पास जो भी रिक्वेस्ट आई थी वो सभी यहाँ पे अप्रूव हो चुकी है। तो इस तरह जो सब डीडीओ लॉगिन के माध्यम से किसी कर्मचारी के सर्विस डिटेल से लेके मॉडिफिकेशन की जो भी मॉडिफाई करवाना चाहते हैं वो आप डीडीओ के माध्यम से रिक्वेस्ट को अप्रूव करवा के मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद आपको सब डीडीओ लॉगिन के माध्यम से अपना सैलरी बिल बनाते हुए डीडीओ को फॉरवर्ड करना है। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है कि किसी भी तरह का आपका मॉडिफिकेशन सब डीडीओ के माध्यम से करवाना हो तो क्या प्रोसेस रहेगी। आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।